Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic hazards of mining of class 10 geography chapter number 5. अब हमने जब ये मिनरल्स वगैरह जब शुरू किए थे उससे पहले हमने बात की थी माइंस की कि माइन क्या होती हैं और कब हम किसी रिजर्व या डिपॉजिट को माइन कहेंगे। तो मतलब बेसिकली माइन वो इलाका है जहां से हम एक्चुअली इन मिनरल्स को निकाल रहे हैं। तो इससे हमें फ़ायदा तो ये होता है माइंस से कि हमें ये मिनरल्स मिलते हैं और इन मिनरल्स को हम अपनी अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। बट इनके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ हज़ार्ड्स भी हैं। तो हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग अगर हम डिस्कस करें, सो हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू? तो क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से जो माइनर्स हैं, मतलब जो लोग माइनिंग करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं हमारी लाइफ को आसान बनाने में? What are the impacts of mining on the health of the miners and the environment? क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं माइनिंग के माइनर्स के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर? तो जो माइनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं उनमें से होकर माइनिंग करते हैं और ऐसी-ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों को वो माइन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वैसे खतरनाक है। जैसे कुछ-कुछ माइनिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइज़नस गैसेज़ वगैरह वहाँ से रिलीज़ होती रहती हैं और अगर कोई इंसान वहाँ ज़्यादा देर तक रहेगा तो उस गैस की वजह से जो वहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं, उनकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो इस तरीके के खतरे जो हैं वो मोल लेने पड़ते हैं। और दूसरी बात, जो माइनिंग है वो ज़मीन के अंदर होती है, तो कभी-कभी ये डर रहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे वो अंदर माइनिंग कर रहे हैं इस टनल में जाके। अब यहाँ पे मान लो हो सकता है कि ऊपर से ज़मीन कोलैप्स कर जाए, है ना? तो कोई आग लग जाए, मान लो कोल की माइनिंग हो रही है, तो कोल मतलब कि वो तो बहुत ज़्यादा आसानी से जल सकता है, तो वहाँ पे अगर कोई चिंगारी भी लग गई, कुछ आग लग गई, तो भी खतरा हो सकता है। तो इतने सारे दिक्कतों में होकर जो माइनर्स हैं, वो हमारे लिए इन मिनरल्स को निकालते हैं। प्लस इन चीज़ों का एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि माइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे जंगल वगैरह को खाली करना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट करने पड़ते हैं माइन जो ज़मीनें हैं, जैसे ये ज़मीन है, अब इस ज़मीन के अंदर नीचे यहाँ पे रिज़र्व है मिनरल का, तो क्या किया जाता है ऊपर इस ज़मीन को, ये वाला जो इलाका है इसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह से इनको उड़ा दिया जाता है ताकि आसानी से ईज़िली ये जो मिनरल है वो एक्सेस हो सके। तो ब्लास्टिंग की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जो ज़मीन है वो नीचे से पूरी खोखली हो जाती है क्योंकि ज़मीन के अंदर से सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। और इसके साथ-साथ जो माइन वगैरह है ना, वो ज़्यादातर जंगल वाले इलाके में होती है और जब जंगलों में इंसान जाएँगे, वहाँ पे पूरा सिस्टम सेटअप करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो इसकी वजह से जो जानवर हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे कुछ नुकसान जो हैं, वो होते हैं माइनिंग की वजह से। डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेज़। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी जो फ्यूम्स हैं, बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं माइंस में, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि अगर माइनर्स वगैरह उनको इनहेल करते हैं कंटिन्यूअसली तो उनको पल्मोनरी डिजीज होने का खतरा रहता है, जो सांस की प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें उनको होने का डर रहता है। और वहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, धूल वगैरह रहती है, तो इन सारी चीज़ों से उन्हें काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, तो जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मान लो ऊपर ये क्या था, ज़मीन में यहाँ पे गड्ढा करके माइन बनाई गई, ठीक है? तो माइन क्या है, ये वाला हिस्सा माइन है और ये ऊपर ज़मीन है। ज़मीन ये वाला हिस्सा पूरा ज़मीन का है, तो ज़मीन में यहाँ गड्ढा करके इस तरीके से पूरी टनल बनाई गई। अब यहाँ पे डर होता है कि ये जो ऊपर की रूफ है, ये नीचे कोलैप्स ना कर जाए। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ये रूफ कोलैप्स कर गई, तो उनकी जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। मान लो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ की रूफ कोलैप्स कर गई और यहाँ का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ये अंदर वाले जो लोग हैं, यहाँ जो अंदर लोग हैं, वो फँस जाएँगे, ठीक है? इसके साथ-साथ इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस, जो कोल वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, फायर लग सकती है, इनंडेशन हो सकता है, जैसे पानी वगैरह अगर उनमें घुस गया तो वो भी दिक्कत का काम एक तरीके से कारण बन सकता है। तो ये कुछ थ्रेट रहते हैं लगातार माइनर्स की लाइफ को। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, और जिस इलाके में माइनिंग हो रही है ना, तो वहां पे क्या रहता है कि अगर आसपास कोई पानी का स्रोत है, कोई वाटर सोर्स है, कोई नदी है, कोई लेक है, तो वहां पे भी जो माइनिंग है उसकी वजह से क्या होता है कि कंटामिनेट होने का डर रहता है कि वहां पे जो पानी है वो गंदा हो जाता है। जैसे माइनिंग से जो कचरा वगैरह निकला वो लोग पानी में डंप कर देते हैं, वैसे ही जो धूल वगैरह उड़ रही है वो पानी पे जाके सेटल हो जाती है,
वो भी पानी को गंदा बनाती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लेड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। तो जो गंद निकली है, जो वेस्ट रहता है माइनिंग वगैरह की वजह से, जो स्लरी है, ये सब चीजों को जमीन में दफना दिया जाता है, जमीन पे डाल दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल के खराब होने का डर रहता है। और रिवर वगैरह में जब डाला जाता है तो उससे रिवर पॉल्यूशन, स्ट्रीम पॉल्यूशन होने का डर रहता है। तो यहाँ पे कुछ ये न्यूज की हेडलाइंस हैं जिसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो माइनिंग्स है वो काफी ज्यादा रिस्की है और वो किस तरीके से बहुत बड़ा खतरा है। तो झरिया टू बी शिफ्टेड, जो झरिया माइंस हैं उनको शिफ्ट करने की बात करी जा रही है। और फिर यहाँ पे है कोल यूनिट फाइन ₹300 करोड़ इन डैमेजेस, की कोल यूनिट जो है उसके ऊपर 300 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। सेफ्टी वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा था, या जो ये कोल माइंस हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, तो ज्यादातर जो कोल बेल्ट हैं, मतलब कोयले के जो खदानें हैं वो अनसेफ है, मतलब कि लोगों के लिए वहां काम करने के लिए सेफ नहीं है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर नॉट इन प्लेस, तो ज्यादातर जगहों पे क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया गया। तो इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार हमें माइन से रिलेटेड देखने मिलती हैं। सो स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर इसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। तो अभी हमें क्या चाहिए कि और ज्यादा जो सेफ्टी रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट हो और ज्यादा सख्त कानून बने और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। सिर्फ रेगुलेशंस बनने से भी कोई फायदा नहीं है, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी जरूरी है। और जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, वो भी एक तरीके से और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और ज्यादा अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि जो माइनिंग है वो एक किलर इंडस्ट्री ना बने, ताकि माइनिंग्स में लोगों की डेथ ना हो या वो हमें नुकसान देने वाली इंडस्ट्री ना बने। तो इस सब के लिए हमें जरूरत है कि अच्छे से सेफ्टी रेगुलेशंस का पालन किया जाए, अच्छे से एनवायरमेंटल लॉस का पालन किया जाए। तो तभी जाके जो ये इंडस्ट्री है, जो माइनिंग है, वो थोड़ी सेफ बन सकती है।